बच्चों के डायपर लीक नहीं हो रहे, यूपी सरकार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं। खत्म है कि भाजपा खत्म, भाजपा खत्म, भाजपा खत्म। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अगर ये तो ईवीएम से 1000 पार कर लेंगे, अगर इनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ये अगर 3 सीट भी ले आए यूपी से, ईवीएम से जब तक ईवीएम रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। नमस्कार, आदाब। राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में पहुंच चुका है। पिछले दिनों हमने देखा कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव शामिल हो चुके हैं। तो यानी अब उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो अभी हाथरस में है, जनता क्या सोचती है, हम जनता से बात करेंगे। क्या लग रहा है सर, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा पे घूम रहे हैं और आपके अखिलेश यादव राहुल जी के साथ हो गए, क्या माहौल है यूपी का? यूपी का साहब ये माहौल है, हम यूपी में 78 सीट जीतने जा रहे हैं, 2 सीट छोड़ेंगे। लेकिन भाजपा तो कह रही 80 में 80 हम जीत रहे हैं। भाजपा तो कहती है, भाजपा की चंडीगढ़ में धांधलेबाजी पकड़ी गई है। चंद्रचूड़ जस्टिस जी ने कह दिया है अगर कोई बात हुई तो हाथ पार हो जाएगी, अगर गलती पकड़ी गई तो आप जानते हो क्या होगा। और मेरे 15 लाख मेरे किसान भाई सनसन पे बैठे हुए हैं, नौजवान मर रहे हैं, बेरोजगार बढ़ रहा है। ये सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, कहाँ है सबका साथ सबका विकास? इतने तो बच्चों के डायपर लीक नहीं हो रहे, यूपी सरकार में इतने पेपर लीक हो रहे हैं। ये सरकार कहाँ है? बताओ, इसके 10 साल की कार्यकाल में कोई भर्ती पास हुई है? युवाओं को चूतिया बना दे दिया सरकार, अपने पैसे बना ले दिए, युवाओं को बाद में धक्का मार दे दिया। पेपर लीक क्या करें? बच्चे फांसी लगा के मर रहे हैं, युवा सड़कों पे मर रहा है, किसान खेतों में मर रहा है, महिला फांसी लगा रही। क्या हो रहा है इस सरकार में? बोलने सब एक केवल राशन फ्री देने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। राशन साथ सबका विकास, राशन में भी क्या दे रहे हैं? 1 किलो गेहूं, 1 किलो बाजरा, 3 किलो चावल, इससे क्या हो रहा है? 1 किलो चावल, 1 किलो गेहूं से सरकार का अगर पेट भर रहा है, किसका हो रहा है? गरीब को 5 किलो में क्या मिल रहा? मिट्टी का तेल मिल जाता, गरीब अपने घर में उजाला कर लेता, उसे खा गए। उज्ज्वला कनेक्शन योजना चलाई इन्होंने, किसी गरीब को सिलेंडर मिल रहा है? किसी को नहीं मिल रहा, सब्सिडी ये खा गए। पेट्रोल 400 पार होने जा रहा है इस बार। अगर ये तो ईवीएम से 1000 पार कर लेंगे, अगर इनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए। ये अगर 3 सीट भी ले आए यूपी से, ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? ईवीएम बेईमानी, धांधलेबाजी। जब यूएस ने, जर्मन ने, फ्रांस ने, अमेरिका ने ईवीएम बंद कर दिया तो इंडिया बैन क्यों नहीं कर रहा? अगर हिम्मत है तो बिना ईवीएम के चुनाव करा के दिखाए। रुके रहिएगा, क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, माहौल तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका जो जुमला है ना क्या अब की बार 400 पार तो हो सकता है। जब गृह मंत्री तड़ीपार है तो इनके भी कहने से 400 पार भी हो सकता है। भाई, एक व्यक्ति का, कोई भी युवा अगर उसके खिलाफ 151 का मुकदमा भी दर्ज हो जाए ना, तो वो न तो नौकरी मिल सकती है और ना ही कोई हथियार का उसको लाइसेंस बन सकता है। लेकिन हमारे देश में ये जो तड़ीपार है उसको गृह मंत्री बना कर सर्वोपरि बैठा रखा है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ 1 मुकदमा दर्ज हो जाए तो उसको नौकरी नहीं मिल सकती और हमारे देश में गृह मंत्री बन सकता है। तो कोई संभावनाओं का कोई आता पता नहीं है सरकार में। क्या लग रहा है, बदलाव का माहौल दिख रहा है या भाजपा जीतेगी? देखिए, बदलाव तो है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जन जन की आवाज है, किसानों की आवाज है, युवाओं की आवाज है, 4 साल की नौकरी कर दी आर्मी की, उनकी भी आवाज है कि ये बदलाव होना चाहिए, तानाशाही मिटनी चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए। जो देश में बेचने वाले उनको देश से बाहर करना चाहिए। जो अंग्रेजों के सामने, जो अंग्रेज की रानी के सामने सलूट मारते थे, वो आज भी सलूट चीन और पाकिस्तान के सामने मार रहे हैं। लेकिन जुमला उनका है कि हम ही हैं सब कुछ, हम उनके। 24 में क्या होगा, इंडिया गठबंधन या भाजपा हैट्रिक? मोदी जी हैट्रिक, इंडिया गठबंधन पार। क्या लग रहा है सर, अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिल गए हैं, ये भाजपा को रोक पाएंगे यूपी में? बिल्कुल रोक पाएंगे, धांधलेबाजी खत्म होगी, बिल्कुल रोक पाएंगे। ये हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी बोलते हैं कि जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम करो, जनसंख्या कम वालों को फायदा क्या मिल लिया है? आयुष्मान कार्ड उनका बनना है जिनके 10-12 बच्चे हैं, जिनके 2 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी, उनका आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो जनसंख्या क्या फायदा? फिर तो जनसंख्या बढ़ाई जाए ना। फिर ये बोलते हैं जनसंख्या कम करो, देश को आगे बढ़ाओ। जो गरीब है, यतीम है, जिनके 2 बच्चे हैं, मेरे 3 ऑपरेशन हो चुके, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है, पैसों से ऑपरेशन कराता हूँ। किस काम की सरकार है ये? धांधलेबाजी की सरकार है ये, धांधलेबाजी की। 70 साल में जो कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 10 साल में कर दिया। जो कांग्रेस 70 साल में कर गई, मोदी जी वही तो खा रहे हैं।
तो बेच के खा रही है। जो 70 साल में कांग्रेस ने कमाया था, मोदी जी उसे ही बेच के तो खा रहे हैं। इन पे है क्या? इन्होंने सारा देश बेच दिया। लाल किला इन्होंने बेच दिया, बंदरगाह इन्होंने बेच दिए, रेलवे स्टेशन इन्होंने बेच दिया। इन पे है क्या? सरकार को जाने के बाद में हम तुम भी बिके हुए मेरे भाई। क्या लग रहा बदलाव होगा? बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन आएगा। मोदी जी हैट्रिक मारने का बिल्कुल नहीं मारेंगे। मोदी जी घर जाएंगे, घर खत्म, राजनीति खत्म। मोदी जी की झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। मोदी जी का झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कौन झूठ बोलते हैं? मोदी जी झूठ बोलते हैं। देश की जनता खदेड़ रहेगी। दो शब्द की एक ही बात है, देश तोड़ने वाले जाएंगे और देश जोड़ने वाली सरकार आएगी। बस इसके सिवा और कोई आपको पहले एक ही आधार मानिए कि देश तोड़ने वाले जाएंगे और देश जोड़ने वाले राहुल गांधी के साथ हैं। कौन देश तोड़ रहा है? राष्ट्रवादी पार्टी है भाजपा। कैसे राष्ट्रवादी पार्टी है? मुस्लिम लीग से सबसे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठबंधन किया था। आपको पता हो तो सबसे पहले बंगाल में सरकार बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। गरीब भाइयों के लिए मोदी ने क्या किया है? जो भी देता है सब किसानों को देता है। मुझे ये बताइए गरीब रेखा को क्या दिया है? जो भी राशन दे रहा है, राशन दे रहा है, उसमें भी हल्दी नॉन मिर्च दे रहा है, वो भी 100 रुपए ले रहे हैं। किस बात के 100 रुपए ले रहे हैं? वो बच्चे आदेश है क्या गरीबों का राशन है? बताइए मुझे। कह रहे हैं कि हम चाय बेचने वाले का चाय बेचते थे, गरीब है, गरीब की पड़ेगी। चाय बेचने वालों को चाय बेचनी पड़ेगी। 10 लाख की सूट, 8,000 करोड़ प्लेन, गरीब है वो मादर चौधरी है। गाली नहीं। ऐसी बात कर रहे हो तुम? क्या लग रहा है बदलाव होगा इस बार? बदलाव होगा। खत्म है कि भाजपा खत्म? भाजपा खत्म, भाजपा खत्म। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए? राहुल गांधी, राहुल गांधी। राहुल गांधी में भरोसा क्यों है आपको? राहुल ईमानदार आदमी है, राहुल एकदम टॉप आदमी है। मोदी खराब, बहुत खराब, लुच्चा बेईमान गुंडा। सबका साथ सबका विकास नहीं। अरे को ढोंगिया मादर तो झूठ बोलता है। अरे भाई इस बार क्या होना चाहिए? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस पे भरोसा क्यों है आपको? बिल्कुल, वो सही बात करते हैं राहुल गांधी। एकदम पूरे देश के बारे में सोचते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे दंगा नहीं भड़काते वो। अच्छा, उम्मीद है कि राहुल गांधी आएंगे तो कुछ उम्मीद है, पूरी सपोर्ट है हमारा उनके लिए। मुरादाबाद में युवाओं से मिले हैं राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि पर्चा लीक हो जा रहा है यूपी में। आखिर क्यों? सही बात है, पर्चा लीक हो रहा है। जहाँ से पेपर प्रिंट हो के आते हैं वहीं से लीक हो जाते हैं। कभी आज तक प्राथमिक शिक्षक की भर्ती नहीं आई है, 6 साल हो गई। क्या अभी तक कोई रिटायरमेंट नहीं हुआ प्राथमिक शिक्षक में उत्तर प्रदेश में? बताइए। 6 साल युवाओं को किस पे भरोसा है? मोदी जी पर या राहुल गांधी? मोदी पर, योगी पर बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है। किस पे भरोसा? राहुल गांधी पर। हर बार लीक करते थे, हर बार वो भर्ती निकालते, हर बार लीक करते तो क्या भरोसा करेंगे उनके पास? आज तक 2017 के बाद में कोई भी एक भी संपन्न परीक्षा नहीं हुई है इस सरकार से। क्या कह रहे हैं? चोर सरकार है बीजेपी की, चोर सरकार है। अच्छे दिन नहीं आए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ। इतना फ्यूचर ब्राइट है कि दिखाई भी नहीं दे रहा है कुछ। 10 साल में तो पहली भर्ती निकाली, वो भी कैंसिल कर मारी। मुझे बताइए, इसी वर्तमान सरकार ने 2 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराया गया, जिसमें आरओ का हिंदी का पेपर लीक हो जाता है। एट प्रेजेंट टाइम 17, 18 दोनों तारीख में पुलिस का पेपर भी लीक हो जाता है। क्या इस सरकार से उम्मीद कर सकते हैं? आई एम नॉट कम्प्लीटली सैटिस्फाइड दिस गवर्नमेंट, बट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट ईयर सर, नेक्स्ट टाइम अरे यार, इतनी समस्या रहती तो भाजपा चुनाव कैसे जीत रही? ईवीएम सर, जब तक ईवीएम रहेगा, जब तक ये सरकार रहेगी, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ, भाजपा हटाओ देश बचाओ। चलो फिर बात करेंगे। तो अभी हम हाथरस में हैं, जहां पर राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचा है। हमने तमाम लोगों से बातचीत किया, इन्होंने अपनी राय दे दी है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। धन्यवाद।